12 सालों की घोर तपस्या, एक ही जिद, देवों के देव महादेव से वरदान पाने की। रक्षक ही बन गया भक्षक जब एक भगवान को अपनी ही जान बचाने के लिए भागना पड़ा। एक पल की भूल और भस्मागिरी बन गया भस्मासुर। लेकिन जरा सोचिए, अगर शिवजी अजर अमर और अविनाशी होते तो उन्हें अपनी जान बचाकर क्यों भागना पड़ता? कौन है वो पूर्ण परमात्मा जिस पर तलवारें भी बेअसर थीं? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो और पहचानिए पूर्ण परमात्मा को। एक समय की बात है, एक तपस्वी था जिसका नाम था भस्मागिरी। वो तमोगुण भगवान शिव का उपासक था। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने भगवान शिव के द्वार के सामने धरना धर दिया। ऊपर को पैर और नीचे को शीश करके वो पूरे 12 वर्षों तक शीरासन पर खड़ा रहा। हे स्वामी, आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। आपका ये भगत पिछले 12 वर्षों से इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। वो क्या मांगता है उसे दे दीजिए और यहाँ से चलता कीजिए। बेचारा सुबह सुबह ही आपके द्वार पर माथे लग जाता है। जैसी तुम्हारी इच्छा पार्वती। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि वो क्या चाहता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोल भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है? ऐसे नहीं प्रभु, पहले आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। ठीक है बच्चा, मैं वचनबद्ध हो गया। मांग, क्या मांगता है? हे भगवन, आप अपना ये भस्म कड़ा मुझे दे दो। शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था। यदि उसे हाथ में पहनकर किसी के सिर पर इशारा करके भस्म कह दिया जाए तो वो व्यक्ति तुरंत जलकर राख हो जाता था। भस्मागिरी को इसका खूब पता था। भगवान शंकर ने सोचा कि बेचारा जंगल में रहता है, राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा। उन्होंने बिना सोचे वो कड़ा निकालकर उसे दे दिया। भोले शंकर होशियार, अब मैं तुझे ही भस्म करके मारूंगा और तेरी पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। जो तेवर भस्मागिरी के बदले भगवान शंकर ने वहीं से रेस लगा दी। पूरी स्पीड पकड़ ली। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे उनका ही पुजारी उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा है। भगवान शिव भागते भागते दूर निकल जाते हैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। आंखों से बहते आंसू कैसे तुझे रिझाऊं? कैसे तुझे रिझाऊं? कैसे निहारूं तुझको? कैसे व्यथा सुनाऊं? कैसे व्यथा सुनाऊं? कुछ पल ही देखने से आराम हो रहा है। तभी रास्ते में साक्षात कबीर भगवान विष्णु जी के रूप में प्रकट होते हैं, जो तुरंत माता पार्वती का रूप धारण कर लेते हैं।
अरे भस्मागिरी, डट जा। क्यों भाग रहे हो इतनी तेज? आप मेरे लिए ही तो ये सब प्रयत्न कर रहे हो, अब रुक जाओ। तू बीच में मत आ। पहले शंकर को मार लूं, फिर तेरे से बात करूंगा। देखो भस्मागिरी, तुम्हारे पास भस्म कड़ा है। शंकर तुम्हारे निकट कैसे आ सकता है? हम साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझे पत्नी बनाना चाहते हो तो पहले मुझे नृत्य करके दिखाओ। मैं तो एक तपस्वी आदमी हूँ। मैंने जीवन भर तपस्या की है, मुझे नृत्य करना कहाँ आता है? नृत्य तो करके दिखाना पड़ेगा, तभी मैं प्रसन्न होंगी। मैं तुम्हें सिखाती हूँ, जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे तुम करो। भस्मागिरी उनके कहे अनुसार नाचने लगा। नाचते नाचते विष्णु जी के रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने लीला रची और अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मागिरी भी उसी धुन में मग्न था। उसने भी तुरंत कड़े वाला हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्म। धमाका हुआ और भस्मागिरी पलक झपकते ही जलकर राख की ढेर बन गया। इसके बाद भगवान विष्णु अपने असली रूप में आते हैं और वे शिव जी के पास पहुंचते हैं। डट जा भोलेनाथ, रुक जा भाई। वो भस्मागिरी नहीं रहा, मैंने उसे मार दिया। ये लो अपना कड़ा और चलो मेरे साथ, उसकी राख दिखाता हूँ। उस दिन वो तमोगुणी तपस्वी भस्मागिरी से भस्मासुर कहलाया। दर्शकों, ये विचार करने की बात है कि यदि शिव जी अविनाशी और अजर अमर होते तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना क्यों पड़ता? वे सीधे कहते कि आजा कर ले वार। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को सिकंदर लोधी के तीर शेख तकी ने 50 टुकड़ों में कटवा दिया था, लेकिन कबीर साहब फिर भी ज्यों के त्यों खड़े रहे थे। यही पहचान है पूर्ण और अविनाशी परमात्मा की।